हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। आज हम फ्रेजल वर्ब करेंगे फ्रेंड्स। आज मैं कुछ आपके लिए फ्रेजल वर्ब लेकर आई हूँ। सभी फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है जो मैं आज आपको कराऊंगी। स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। डाई डाउन आज की हमारी फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है आहिस्ता आहिस्ता कम होना। इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये फ्रेजल वर्ब जो मैं आज आपको करा रही हूँ। डाई डाउन का मीनिंग होता है आहिस्ता आहिस्ता कम होना, धीरे धीरे कम होना। With passes of time, the din in the market die down. With passes of time, the din in the market die down. समय बीतने के साथ द दिन इन द मार्केट डाई डाउन, कि मार्केट में, बाजार में शोरगुल कम हो गया। समय बीतने के साथ बाजार में शोरगुल कम हो गया। दिन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है वर्ड दिन। इसका मीनिंग होता है शोरगुल। ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। हम दोनों तरह से इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि समय बीतने के साथ मार्केट में शोरगुल कम हो गया। दिन हम नाउन की तरह जब हम इसको यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग होता है लाउड नॉइस, तेज शोर करना। लाउड नॉइस, तेज शोर करना। और वर्ब की तरह जब हम इसका यूज़ करते हैं मेक लाउड नॉइस, कि शोरगुल करना। वर्ब में करने के लिए आता है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है और दिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो मेक नॉइस, लाउड नॉइस, कि शोरगुल करना। दिन का सेकंड मीनिंग भी है वर्ब में, जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इसका सेकंड मीनिंग भी है। मेक समवन लर्न बाय कंस्टेंट रिपीटेशन। मेक समवन लर्न बाय कंस्टेंट रिपीटेशन, कि किसी पर्सन को जब हम रिपीटेशन कराते हैं, बार बार रिपीट करके कुछ सिखाने के लिए, याद कराने के लिए, जब किसी व्यक्ति को हम कुछ सिखाते हैं तो तब भी इस वर्ड का यूज़ करते हैं दिन का। कि जब हम किसी बच्चे को, किसी बच्चे को जब हम याद कराते हैं, उसको रिपीट कराते हैं बार बार, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं द लेसन डिन्ड इनटू अस एज अ चाइल्ड। जैसे हम बच्चे को लेसन याद कराने के लिए उसे रिपीट कराते हैं बार बार, तो उसके लिए भी हम डिन वर्ड का यूज़ करते हैं। और सेकंड वर्ड है डाई फोर। डाई फोर का मीनिंग होता है टू स्ट्रांगली वांट। जब हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रांगली वांट, हमारी डिज़ायर होती है, वांट होती है, जब हम स्ट्रांगली वांट करते हैं, डिज़ायर करते हैं, दृढ़तापूर्वक किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, चाहना करते हैं उस वर्ड के लिए, उसके लिए हम ये डाई फोर का यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब का। आई एम डाइंग फॉर अ न्यू कार, कि मैं एक न्यू कार के लिए मरा जा रहा हूँ। इट मीन्स उसे न्यू कार की इतनी इच्छा है, स्ट्रांगली डिज़ायर है कि वो उसके न्यू कार के लिए मरा जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेजल वर्ब में यूज़ करेंगे डाई आउट। डाई आउट का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ ट्रेडिशन से बाहर हो। ट्रेडिशन कहते हैं प्रचलन को, कि कोई भी चीज़ जब प्रचलन से बाहर हो जाती है, ट्रेडिशन से बाहर हो जाती है, तो डाई आउट वर्ड का यूज़ करते हैं। इस फ्रेजल वर्ब का हम यूज़ करते हैं टू बी ऑब्सोलेट। जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, प्रचलन से बाहर हो जाती है, ऑब्सोलेट आता है पुरानी चीज़ों के लिए। ऑल ट्रेडिशंस आर डाइंग आउट, कि ऑल ट्रेडिशन, जो पुराना प्रचलन है वो डाइंग आउट हो गया है। अब प्रचलन से क्या हो गया है, पुरानी जो चीज़ें हैं वो प्रचलन से बाहर हो गई हैं। ओके फ्रेंड, आई होप आपको सभी वर्ड क्लियर हो रहे होंगे। फ्रेजल वर्ब के सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब जो मैंने ली हैं। नेक्स्ट है डिस आउट। डिस आउट का मीनिंग होता है टू ऑफर इन लार्ज अमाउंट। टू ऑफर इन लार्ज अमाउंट, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देना, लार्ज अमाउंट में कर देना, किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा कर देना कि बिल्कुल हद से ज़्यादा हो जाती है कोई चीज़। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं द साइकोपैथ डिस्ड आउट कंटिन्यूअस प्रेस टू द लीडर। द साइकोपैथ डिस्ड आउट कंटिन्यूअस प्रेस टू द लीडर। चापलूस, उस चापलूस ने नेता की बार बार प्रशंसा की। कंटिन्यूअसली, लगातार प्रशंसा करता रहा वो। उसने क्या की, नेता की बार बार प्रशंसा की। उसने इतनी प्रशंसा की, बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी उसने, तो उसके लिए हमने डिस आउट वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट है डिस्पेंस विद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वर्ड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये फ्रेजल वर्ब, तो आप ध्यान जरूर दीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा वर्ड को। डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद का मीनिंग होता है टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से छुटकारा पाने के लिए हम इस वर्ड का, इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं डिस्पेंस विद, टू गेट रिड ऑफ। डिस्पेंस वर्ब के तरह भी यूज करते हैं इस वर्ड का। और टू गिव आउट थिंग्स मनी, टू गिव आउट थिंग्स और मनी, किसी प्रोडक्ट के लिए हम, जैसे कोई चीज़ है उसको बाहर कर देना, मनी को बाहर करना,
किसी चीज़ को बाहर कर देना, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको बाहर करने के लिए इस हम वर्ड का यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ वेंडिंग मशीन ऑन द प्लेटफॉर्म that dispenses snake, that this dispenses snake, कि there is a vending machine on the platform, वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर एक वेंडिंग मशीन है that जो डिस्पेंसेस स्नैक, जो स्नैक को डिस्पेंस करती है, स्नैक्स को बाहर निकालती है। स्नैक्स होते हैं जो नाश्ते में हम खाते हैं, स्नैक्स होते हैं, उनको बाहर निकालती है। तो इसके लिए हमने डिस्पेंस वर्ड का यूज किया। वर्ब की तरह यहाँ पर ये डिस्पेंस यूज हो रहा है। और डिस्पेंस विद आता है टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए। ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। और रिड एक इम्पोर्टेंट वर्ड है और रिड का मीनिंग होता है, ये वर्ब की तरह यूज होता है, मेक समवन या समथिंग फ्री फ्रॉम अनवांटेड पर्सन्स थिंग्स, कि किसी व्यक्ति या किसी चीज़, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ से अनवांटेड पर्सन या व्यक्ति से छुटकारा पाना। किसी जो कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, किसी अनवांटेड चीज़ों या व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। बॉयल इट टू रिड इट ऑफ बिटरनेस, बिटरनेस कड़वाहट, कि इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए इसे उबालो, इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए इसे उबालो, बॉईल करो। मतलब बिटरनेस यहाँ पर क्या है, अनवांटेड थिंग है जिसको हम दूर करने के लिए उसको उबालना चाह रहे हैं। बिटरनेस कड़वाहट को उसकी दूर करने के लिए इसे उबालो। तो हमने यहाँ पर रिड का मीनिंग हुआ, वर्ब की तरह यूज हुआ है टू रिड। टू रिड यहाँ पर वर्ब की तरह इन्फिनेटिव में आता है टू, तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है और ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये एक अनवांटेड थिंग के लिए यूज़ हो रहा है कि उसकी बिटरनेस को दूर करने के लिए इसे उबालो। कोई भी चीज़ जो आप करना नहीं चाहते उससे फ्री कर देने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। रिड एक वर्ब की तरह हम जब यूज़ करते हैं फॉर पर्सन के लिए, हम इसको छुटकारा पाने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। आई डिड नॉट एंजॉय making those papers and I was glad to be rid of them. I did not enjoy marking those papers and I was glad to be rid of them, कि I did not enjoy, मुझे उन पेपर्स पर, उन कागजों पर निशान लगाने में मज़ा नहीं आया। and I was glad to be rid of them, और मुझे उनसे छुटकारा पाकर खुशी हुई, कि मुझे जो है वो जो दोज पेपर, उन कागज़ पर निशान लगाने में मज़ा नहीं आया, एन्जॉयमेंट नहीं किया मैंने। आई वॉज ग्लैड टू बी रिड ऑफ देम, कि मुझे उनसे छुटकारा पाकर खुशी हुई। ओके फ्रेंड, तो हमने यहाँ पर पर्सन के लिए यूज़ किया है और यहाँ बी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और रिड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। तो हमने कुछ आज ये फ्रेजल वर्ब सीखे, इंपॉर्टेंट है सभी फ्रेजल वर्ब जो मैंने आज आपको कराए हैं। इससे पहले क्लास में हमने सी सीरीज़ के वर्ड किए थे, आज हमने डी सीरीज़ के वर्ड किए हैं और भी कुछ वर्ड हैं डी सीरीज़ के जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड, खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।